जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नाग पंचमी क्यों बनाते हैं, जाने इस दिन क्यों पीटते हैं गुड़िया, क्यों नहीं मनाई जाती रोटी। आइए लेते हैं इन सब विषयों में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। नाग पंचमी सावन के महीने में आती है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागों को हमेशा एक विशेष स्थान दिया जाता है और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये दिन पूरी तरह नागों या सांपों को समर्पित है, जिनकी हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजा की जाती है। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त नागों की पूजा करते हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल नाग पंचमी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी का तिथि और समय क्या होगा। पंचमी तिथि शुरू होगी 9 अगस्त 2024 को 12:36 सुबह से। पंचमी तिथि समाप्त होगी 10 अगस्त 2024 3:14 सुबह। पूजा का मुहूर्त 9 अगस्त 2024 5:25 सुबह से 8 बजे सुबह तक है। अब जानते हैं नाग पंचमी के महत्व के बारे में। नाग पंचमी सावन के महीने में आती है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागों को हमेशा एक विशेष स्थान दिया जाता है और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी के इस शुभ दिन पर भक्त भगवान के रूप में नागों, सर्पों या सांपों की पूजा करते हैं। लोग मिट्टी से सांप बनाते हैं और उन्हें अलग अलग रूप देते हैं और उन्हें रंगते हैं, उनकी पूजा करते हैं और दूध या अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं। कई लोग विशेष रूप से दक्षिण भारत के नागों और सर्पों से जुड़े मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उन मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है और लोग इस त्योहार को बहुत भव्यता के साथ मनाते हैं। सपेरे भी सांपों को लेकर सड़कों पर निकलते हैं और उन्हें दूध और पैसे चढ़ाए जाते हैं। आप जानते हैं नाग पंचमी का क्या है इतिहास। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और कंस की है। चूँकि भगवान कृष्ण को कंस के अंत का कारण माना जाता था, इसलिए कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कालिया नामक एक सांप को भेजा था। एक दिन जब भगवान कृष्ण नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उनकी गेंद पानी में गिर गई। जब वे अपनी गेंद को खोजने के लिए पानी में उतरे, तो उन पर कालिया ने हमला कर दिया। लेकिन अपनी विशेष शक्तियों के कारण कृष्ण ने न केवल सांप को हराया, बल्कि उस पर विजय प्राप्त की और उसके सिर पर बैठकर बांसुरी बजाई। कालिया ने बाल कृष्ण से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस नहीं आएगा। ये दिन कालिया पर बाल कृष्ण की जीत का प्रतीक है। नाग पंचमी के दिन करें नाग मंत्र का जाप, से मिलेगी सर्प दोष से मुक्ति। आइए जानते हैं कौन सा है वो मंत्र। ओम नवकुलिया विद्महे विषदंतये धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अब आइए जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक लड़का महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। उस लड़के को मंदिर में प्रतिदिन नाग देवता के दर्शन होते थे। एक बार सावन के महीने में जब वह लड़का अपनी बहन के साथ शिवलिंग की पूजा करने आया, तब भाई बहन की पूजा से प्रसन्न होकर नाग देवता उन दोनों के पास आकर बैठ गए। वह देखकर लड़के की बहन बहुत डर गई। उसे लगा कि कहीं सांप उसके भाई को काट न ले। उसने सांप को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे सांप बहुत घायल हो गया। भाई सांप की हालत देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उस समय मंदिर में उपस्थित पुजारी ने कहा कि एक निर्दोष सांप को प्रताड़ित करने के कारण बहन पर सर्प श्राप लग गया, जिसके कारण तुम्हारी बहन को कई गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भाई ने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा, तो पुजारी ने उसे कपड़े की एक गुड़िया बनाने को कहा। लड़के ने पुजारी के बताए अनुसार कपड़े की एक गुड़िया बनाई और उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने गुड़िया को जमीन पर गहरा गाड़ दिया और इसके बाद सांप की पूजा की। भाई के ऐसा करते ही बहन को सर्प श्राप से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटा जाने लगा, ताकि नाग देवता को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। अब आइए जान लेते हैं कि नाग पंचमी पर रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए। नाग पंचमी पर क्यों ना बनाए रोटी। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन लोहे की चीजों का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में रोटी बनाने के लिए तवे का उपयोग करना अशुभ होता है। तवा होता है नाग के फन का प्रतीक। शास्त्रों के अनुसार तवे को नाग का फन माना जाता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन तवे को चूल्हे पर रखना वर्जित होता है। ऐसा करने से नाग देवता नाराज हो सकते हैं। राहु का प्रतीक। तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रोटी बनाने के लिए तवे का इस्तेमाल करने से कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव बढ़ सकता है। धन की कमी का सामना करना। नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्य की तरक्की रुक सकती है।
जमीन की खुदाई ना करें। नागपंचमी के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा नुकीली चीजों जैसे चाकू और सुई आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। मंत्र का जाप करें। नाग देवता की पूजा करते समय ओम भुज गेसाय विद्महे सर्प राजाय धीमहि तनो नागाः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, साल भर पड़ने वाले त्योहारों के बारे में जानने समेत अध्यात्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी भक्तों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ हमारे चैनल के द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसी अध्यात्म से जुड़ी हुई अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जय श्री शंकर भोलेनाथ बाबा की। हर हर महादेव।